खुदा के साथ चलने वाला था। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। वो सोच सकता था कि शायद खुदा मेरे साथ ही इस तरह से कर रहा है, मैं ही खुदा को मिला हुआ हूँ, बल्कि नहीं, वो फिर भी खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो वक्त आएगा जब उसे खुदा सरफराज करेगा, सर बुलंद करेगा और वो ज़िंदगी का ताज देगा, वो जिसका हकदार है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया कि मखलूतुल नस्ल, आज हमारी नौजवान बेटियाँ बहुत सारी इस तरह की खूबसूरत होती हैं, एजुकेटेड होती हैं और अपनी खूबसूरती को दूसरों के लिए वेस्ट कर देती हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए वेस्ट कर देती हैं। खुदा ने उनके लिए बहुत से प्लान रखे हुए हैं, खुदा ने उनके लिए जो है वो बहुत सी बरकत रखी हुई है। ख़ानदान में से कोई एक शख्स भी, कोई एक बेटी भी इस तरह का काम करती है तो उनके ख़ानदान में लानत होती है और वो लानत जो है वो चलती रहती है। बहुत सारी बहनों को हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान देखा कि वो एक जो है वो इस तरह की है तो पीछे से उनकी फुप्पियाँ और उनकी खालाएँ वो भी इसी तरह की हैं कि उन लोगों ने भी इस तरह के काम किए हुए हैं कि गैर अक़वाम में शादियाँ, जो कि हमें सख्ती से मना किया गया, जो कि हमारे लिए तबाह व बर्बादी है, जो कि हमारे लिए और हमारे किरदार को हम लोगों की कोई ज़रा सी तारीफ़ कर दे कि आप इतनी खूबसूरत हैं या ये हैं, इन बातों को जो है वो बस इन बातों को लेकर जो है वो फ्लैट होते चले जाना और अपने किरदार को जो है वो ख़त्म कर देना कि हम लोग मसीही बेटियाँ हैं, हम लोग मसीह के साथ चलने वाले हैं। हमारे अंदर जो है वो उस खुदा का तुखम पाया जाता है जिस खुदा ने जो है अपने इकलौते बेटे को जो है हमारी खातिर कोहे कलवरी पर चढ़ा दिया। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब हम लोग ऐसी बहनों को देखते हैं। अपने मसीही करैक्टर को समझें और मसीह के साथ चलते रहने के लिए उसके नाम को जलाल दें। मैंने एक और इसमें से वर्स जो है वो देखी हुई है, पहला तिमोथियस 4 बाब की 12 आयत, पहला तिमोथियस 4 बाब की 12 आयत। उसमें जो है वो लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी को जो है वो तबाह ना करने पाए, ख़राब ना करने पाए, बल्कि तो ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और पाकीज़गी में नमूना बन। नमूना जो है वो बाइबल वाला बनना है, ऐसा नमूना नहीं जो हमें चलते फिरते किसी को कह देना तू तो बहुत बड़ा नमूना है, बल्कि जो है वो कलाम के मुताबिक अपने आप को नमूना बनाना है, अपने चाल चलन को, अपने करैक्टर को पाकीज़गी में, कि हमारे अंदर यीशु मसीह की तरह पाकीज़गी हो। यीशु मसीह की तरह जो है वो ज़मीन पर जब था तो वो सेम हम लोगों की तरह का ही इंसान था, उसके अंदर भी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन उसने उन ख्वाहिशात पे जो है वो ओवरकम हुआ, और उसने उन ख्वाहिशात पर जो है वो काबू पाया। जब यीशु मसीह को अबलीस जो है वो उस मैदान में, उस जंगल में, उस बियाबान में ले गया है, तो वहाँ पर लिखा है कि उसको भूख लगी। फिर हम लोग देखते हैं कि जब कश्ती में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ है तो वहाँ पर लिखा है कि वो सो गया। इट्स मीन कि वो सेम लाइक हम लोगों जैसा इंसान था और नौजवान था। मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो तो खुदा का बेटा था और उसके अंदर तो खुदा का तुखम था और वो किस तरह से गुनाह कर सकता था।
ज़मीन पर वो सेम, उसके अंदर भी हमारी तरह की नसें थी और हमारी तरह का जो था वो हर एक चीज़ हम लोगों जैसी थी, और हर एक चीज़ में उसे भूख भी लगती थी, उसको प्यास भी लगती थी। वहाँ पर हम लोग एक जगह पे देखते हैं कि जहाँ पे वो औरत जिसके जो ज़नाकार औरत थी और उस कुएं में से पानी निकाल रही थी, वहाँ पर उसकी प्यास का जिक्र है। कश्ती में जब वो अपने शागिर्दों के साथ है, वहाँ पर उसकी नींद का जिक्र है कि वो सो रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर वहाँ पर बियाबान में जब उसको अबलीस जो है वो ले गया है और आजमा रहा है, वहाँ पर जो है वो उसकी हम लोगों को भूख का जिक्र मिलता है। आया कि वो इंसान था, लेकिन फिर भी वो अपने खुदा के साथ सारा दिन की बिजी मिनिस्ट्री के बाद जो है, सारा दिन की बिजी शेड्यूल के बाद भी जो है वो फिर भी रात को सारी रात खुदा के साथ अटैच रहता था, खुदा के साथ ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ दुआ में वो पेवस्त रहता था, पुख्ता रहता था, दुआ को नहीं छोड़ता था। वो सोच सकता था कि मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आज तो सारा दिन, उस दौर में जो है वो गाड़ियाँ वगैरह ये कुछ भी नहीं था, वो लोग चल के ही खिदमत करते थे, और वो जो है वो सोच सकता था कि मैं थक गया हूँ या इस तरह से, आज तो मैं दुआ नहीं करता। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो दुआ करता था, सारा दिन की खिदमत के बाद वो रात को और सारी रात दुआ करता था। इसी वजह से खुदा जो है वो उसके साथ जब भी वो किसी चीज़ को या किसी मौजज़ा को करना चाहता था वो फ़ौरन से हो जाता था। काना गलील में सबसे पहला जो मौजज़ा हुआ, तो वहाँ पर मैं एक पास्टर का मैसेज सुन रही थी, तो वहाँ पर लिखा है कि वो जो मैं है वो 18 सालों में बनने वाली मैं है। जो मैं उस वक्त उन मटकों में भरी गई वो इतनी आम मैं नहीं थी और इतनी सस्ती मैं नहीं थी, वो 18 सालों में बनने वाली मैं जो एक लम्हा में खुदा के कह देने, यीशु मसीह के कह देने से हो गई थी, वो मैं कोई आम नहीं थी। उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और जो डिफरेंट जगहों से मिलते होंगे, डिफरेंट ममालिक से, जिनको इकट्ठा करना भी शायद वो लोग उसको बनाने में या उसको ख़रीदने में इतने वो ना होते कि मतलब उनके पास इतना पैसा ना होता कि वो उस तरह की मैं को ख़रीद पाते। अगर वो ख़रीदना चाहते उस शादी में उन लोगों के लिए, बरातियों के लिए, लेकिन जो है यीशु मसीह ने उस मैं को सिर्फ कह देने से, वो मैं जो 18 सालों में बनने वाली थी एक लम्हा में बन गई और वो उनको पसंद आई। हमारा खुदा, हमारा यीशु मसीह इस तरह के मौजज़े करता है और करता रहेगा, और वो उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब हम लोग अपने पूरे ईमान के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं। ये तो था नौजवानों के लिए। थोड़ा सा मैं पेरेंट्स की तरफ आना चाहूँगी। जब मैं पढ़ रही थी तो मैं उसके लिए ये भी सोच रही थी कि सिर्फ हम नौजवानों को जो है वो सामने रख रहे हैं, उसके लिए हमारे बड़े जो हैं, हमारे माँ बाप जो हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, वो कहाँ गए? तो जब उसको भी बाइबल में देखा तो उसका भी लिखा हुआ है कि अपने बेटे की उस राह पर तरबियत कर जो कि हमें इंसान में मिलता है, जो कि हम लोग नहीं करते। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं हम लोगों को पता ही नहीं होता। थोड़े से बड़े हो गए हैं, हम लोग उनकी जो है वो उनसे पूछना गीछना बंद कर देते हैं कि बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, और वो अगर बाहर जा रहे हैं तो वो अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तो आप लोग किस लिए हैं और आप लोग कहाँ गए हैं कि जब आप लोग अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं? बचपन ही से बच्चा छोटा होगा, उसने ऐसे करके लानत दे दी है तो माँ बाप खुश हो जाते हैं और खुश होकर उसको जो है वो बढ़ावा देते हैं। किसी बच्चे ने गाली दे दी है तो माँ खुश होगी कि बच्चे ने भाई गाली दे दी है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर लिया है कि जो वो बाहर से कोई तमगा हासिल करके आ गया है, उसने बदल ले लिया।
बल्कि यहाँ पर आपको पकड़ना चाहिए और उसके मुंह के ऊपर खींच के थप्पड़ मार के उसको कहें कि ये बात गलत है और हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इन बातों पे जो है वो अमल नहीं करना, बल्कि जो है हमें खुदा के कलाम के मुताबिक बाइबल की आयत को सामने रख कर अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको सिखाएं कि ऐसे नहीं, ऐसे आपने खुदा के साथ चलना है। यहाँ पर आप गलत हो और आप जो हो वो ये काम नहीं कर सकते, और वो तभी होगा कि जब हम लोगों ने उनकी तरबियत अच्छी की होगी, बचपन ही से उनको जो है वो समझाया होगा और संभाला होगा। अपने बच्चे को किसी बड़े बच्चे पर फोकियत ना दें, क्योंकि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है तो उसके ऊपर जो है वो छोटे बच्चे को जो है वो फोकियत दी जाती है कि कोई बात नहीं है, छोटा है ना, तुम इसको अपनी फलां चीज़ दे दो, तुम इसके साथ ये कर लो, तुम उसके साथ वो कर लो। ऐसे जो है आपके बच्चे जो हैं वो एहसास से कमतरी का शिकार होते चले जाएंगे, जो कि आप उनको खुद कर रहे हैं। बेटियों के ऊपर बेटों को फौकियत ना दें और बेटों के ऊपर जो है वो बेटियों को नहीं, बल्कि दोनों को इक्वल रखें, ताकि जो है वो कोई बच्चा आपका एहसास से कमतरी का शिकार ना हो और वो उसी एहसास से कमतरी में खुद जो है वो अपने करैक्टर को बिल्डअप करने के बजाय वो और ज़्यादा डिग्रेड खुद को फील करता रहे और वो कभी भी जो है वो किसी के सामने जो है वो उठ खड़ा ना हो और मसीह की गवाही देने के काबिल ना हो। नुमान कोड़ी का हम लोग देखते हैं कि वो पुराने अहदनामा में असीरी लड़की जो वहाँ पर लाई गई है, असीरी लड़की को कैद करके असीर करके लाया गया है और उसे लाकर जो है वो कैद कर दिया गया है। आया कि वो सोच सकती थी कि ये जो हुआ है ये खुदा की तरफ से, क्योंकि आज हम लोग इसी तरह करते हैं कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा काम कर रहा है या हो रहा है उसके ऊपर खुदा को हम लोग शुक्रगुजारी है, उसके ऊपर खुदा को दर्जा नहीं देंगे। जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है ना तो फिर हमें खुदा याद आता है कि ये खुदा की तरफ से ही हुआ है। असीरी लड़की उस वक्त सोच सकती है कि शायद मैं कैद में हूँ तो मैं क्यों अपने खुदा को, अपने मज़हब को जो है वो इनके सामने रखूं, मैं क्यों उसके नाम की गवाही दूं, क्योंकि जब मैं खुद जो हूँ वो तकलीफ़ में हूँ, कैद में हूँ और इसके हवाला से जो है वो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम का या मसले का शिकार हो सकती हूँ। उसके बावजूद भी उसने जो है खुदा के नाम को जला दिया, खुदा के नाम की तमजीद की और खुदावन की गवाही आज हमें भी ज़रूरत है सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब कि खुदावन के नाम को चाहे हम जिस तरह के मर्जी हालात में हैं जलाल दें और उसके नाम का शुक्रिया अदा करें।